चाहिए, बच्चा 3 किलो का ही होना चाहिए हमारे इंडिया में। अच्छा और हमारी मशीनें साढ़े तीन को बताती हैं 40 वीक। अच्छा तो इसलिए हमेशा जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराओगे हमेशा लगेगा थोड़ा छोटा आ रहा है। बड़ा आए तो शुगर टेस्ट कराना है, छोटा आए तो नॉर्मल है थायराइड टेस्ट कराना है, अगर हमारी कोई वजह हो तो। अगर वजह होती है तो थायराइड में थोड़ा बेबी छोटा रहता है और शुगर वाले का थोड़ा बड़ा रहता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इतना खा रही हूँ और फिर भी नहीं बढ़ रहा, तो खाने से नहीं बढ़ता वो, तो तुम कुछ भी ना खाओ तब भी बढ़ता है। जिन्होंने वजन घटाया उनका भी पूरा 3 किलो का बेबी हुआ है। वो तो कमज़ोरी आपको ही आएगी, आपके बाल झड़ेंगे अगर आप नहीं खाओगे तो। बच्चे ने तो ले ही लेना है। आप 40 किलो बढ़ा लोगे तो बच्चा 5 किलो का थोड़ी होगा, फिर भी 3 साढ़े 3 का, और ज़्यादा 4 किलो का, और निकलना उसका मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाए। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसे होगा, नंद का बच्चा नंद के हस्बैंड के जैसा, उनकी फैमिली जैसा होगा, या फिर उसको शुगर होगी। और अगर अभी भारी हुआ है नहीं वो हेल्दी है तो ज़िंदगी में हमेशा शुगर होगी बच्चे को। जिसकी माँ के अंदर शुगर डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपको शुगर ज़्यादा रहती है वो तो बच्चे बाद को में- डायबिटीज़ जल्दी होगी। अच्छा अगर तुम ज़्यादा खाओगे, मीठा स्वाद अपना लेना चाहोगे, तो बच्चा नहीं ले पाएगा। बिना ही खाए मोटे होते ना कुछ लोग, वैसा बन जाएगा। तो ये नहीं सोचना मैं इसलिए खा रही हूँ कि बच्चा की ग्रोथ मेरा 2.7 का हुआ, नंद का 3.5 का हुआ। उसका रीज़न अगर है तो ये थोड़ा बहुत ये जो थायराइड निकला है, बीपी निकला है, इसको ठीक करो। खाओ, जो डाइट दी है वो खाओ, दिखाओ डाइट दिखा दो। सब कुछ दिया है ना, इतना ही बच्चे को। तो एक कमरा बनना है तुम्हारा ऊपर घर में। कहाँ गई डाइट चार्ट? रसोई में लगा लिया। नहीं दिया ही नहीं, पिछली बार था ना मेरे पास इसलिए नहीं दिया। ये सारी चीज़ें सबको खानी है, वैसे ही खानी है, ज़रूरी है। क्या क्या ज़रूरी है वैसे ही बता दो क्या खाती हूँ। एचबी कम हो रहा है, उल्टा ही खा रही हो फिर तो। सुबह दूध पीती हो, बादाम लेती हो? हाँ शेक में ले बनाना शेक मैं बादाम और किशमिश। जो मर्ज़ी खा लो, मतलब एक 30 ग्राम आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए और आधा किलो दूध पीना चाहिए। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है तुम्हारी और बच्चे की मिला के, प्रोटीन की। और जो ऑयल है ना वो 30 ग्राम इसमें जाएगा। ऑयल की रिक्वायरमेंट नेचुरल चीज़ों से पूरी करवाती हूँ, बादाम से। बादाम अगर हम 20 खाएंगे तो 10 ग्राम उसमें चला गया, बाकी थोड़ा बहुत दूध में चला गया। तो छोंकने वाला मना करते हैं, जो बीच में जा रहा है वो तो जा ही रहा है ना। फिर आपने नाश्ता कर लिया हल्का सा, जितनी भूख है, वॉक करते रहे बीच में, उसके बाद कोई फ्रूट खा ले, जैसे आजकल आ रहा है खरबूजा खा लो। फ्रूट को मैं मना करती हूँ, लेकिन जो ताज़ा फ्रूट आ रहा है, खरबूजा, तरबूजा, आम, दोपहर को खा लो, रोटी मत खाओ। ये सारे फ्रूट जो हैं रोटी की तरह है। नहीं, गर्म होते तो खाने के लिए होते हैं, पहनने के लिए होते हैं। सर्दियों में पहन लिया करना, गर्म होते तो। जो चीज़ जिस मौसम में आती है। अब सर्दियों में संतरे आते हैं, ठंडे ठंडे होते हैं, अब आते हैं तो खाने होते हैं। ठीक है, आजकल आम तरबूज आ रहा है, उसमें पानी होता है इसलिए होता है, लेकिन गर्मियों में इसलिए बोलते हैं इसमें मक्खी बैठती थी, पेट खराब हो जाता था। पहले कटे हुए मिलते थे, अब तो नहीं मिलते ना। अब तो छोटे नर्सरी बना ली कि इतना बड़ा नहीं खरीदना, तो छोटे छोटे बना लिए। तो तरबूज से, आम से और ज़्यादा खा लोगे तो वैसे ही लूज मोशन हो जाते हैं, मतलब ऐसे तासीर गर्म। और एक बात और बड़ी है जो मैं कहती हूँ, एक ही जना सब खा लेगा तो बाकी क्या खाएंगे? हैं? आम तो अच्छे लगते हैं। हाँ, उसको डर होना चाहिए ज़्यादा नहीं खाने। अभी खा लेती हूँ, बाद में फिर ब्रेस्ट फीड करवानी, फिर कहेंगे बच्चे को पोटियाँ लग गई। नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही आम खाना है, चाहे आप खाओ तब भी एक ही खाना है और फिर खाओगे तब भी एक ही खाना है। अच्छा चाहे सस्ते हैं तब भी एक ही खाना है। और एक की जगह 2 खा लिया अगर पूरे दिन में, तो खाना नहीं खाओ, आधा ही खा। एक ही खा लो, एक खा लो, लेकिन रोटी ना खाओ। जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान ही नहीं दे रही, जो और लोगों ने बोला वही दिमाग में घूम रहा है। रोटी ना जो औरों ने बोला है वो इतना घूम गया है कि मैं क्या बोल रही हूँ सुन ही नहीं रहा। आम खाओ लेकिन फिर रोटी ना खाओ, मीठा भी उसमें है, कार्बोहाइड्रेट उसमें, जो रोटी में है वो सब उसमें है। नेचुरल लो, लेकिन ज़्यादा में क्यों लो, जितनी भूख है उतनी लो, और फिर एक चीज़ लो तो दूसरी छोड़ दो। वैरायटी खाओ रादर। जो हम अब व्रत क्यों करते हैं, इसलिए कि आज रोटी ना खाओ, कम से कम फ्रूट खाए जाएंगे। मजबूरी में खाने पड़ेंगे, नहीं तो कंजूसी भी तो करती है ना लेडीज़ कि चलो छोड़ो बच्चे ही खा लेंगे, तो व्रत के दिन तो उनको खाने ही पड़ेंगे। हाँ जी, व्रत पे तो ये बात है। फिर दही, आधा किलो शाम को दही है प्रोटीन के लिए। अब आधा किलो दही पीनी है। अच्छा
तो नहीं तो तुम्हारे बाल झड़ेंगे। बच्चा तो फिर भी ले लेगा, हो सकता है ले भी ले और हो सकता है कमी भी हो जाए, तो डिपेंड बहुत सारी बातों पे करता है। एक आप सोओगे नहीं तो ही नहीं बच्चा तो ले पाएगा। 9 घंटे सोना भी होता है, और सोते रहोगे तो वेट बढ़ जाएगा। तो बीच का हर चीज़ रखनी पड़ती है। फिर सबको सब्जियां खाओ, 1 किलो सब्जी खाओ, 1 किलो दूध दही मिला के लो, 1 किलो सैलेड, आधा किलो सैलेड खा लो, आधा किलो फ्रूट खा लो आजकल के। अब आड़ू आएंगे तो आड़ू खाना, फिर आलू बुखारे आएंगे आलू खाना, फिर जामुन आएंगे जामुन खाना। तो जो चीज़ महीना 2 महीना आती है वो खा लो। लेकिन ये जैसे आम वगैरह इनसे पेट भर जाता है ना। अब जामुन खा ली तो पेट नहीं भरेगा, फिर खाना खा लेना। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, महंगी नहीं खानी है। जो सस्ती जब आती है वही बेस्ट आती है, वही कोल्ड स्टोरेज की नहीं होती है। जो अब आजकल सेब खाने का कोई फ़ायदा नहीं, अक्टूबर के सेब ही खाओगे अभी भी। अब जैसे आएंगे से अक्टूबर में तो खा लेना, वो भी ऐसे ही है रोटी की तरह, सेब खा लिया तो रोटी नहीं खाए। नहीं जाते अब ये खरबूजे तरबूजे ये और हाँ, इसमें हम रस भी ठंडा होता है, उनको ठंडा बोलते हैं, ठंडा। ठंडा उनको बोलते हैं जिसमें पानी होता है। अब गोंद कतीरा में बता रही हूँ, तो गोंद कतीरा इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इतना सारा। हाँ, मतलब इसका एक दाना, जो इतना सा दाना होता है, वो 1 गिलास पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अपने पी लिया सुबह, अब अंदर से पानी रिलीज होता रहेगा। पानी की बोतल अंदर डाल ली, पानी पियोगे ऐसे तो यूरिन आ जाएगा, फिर प्यास लगेगी। अब इसने एब्जॉर्ब कर लिया, धीरे धीरे रिलीज करता रहेगा, तो ठंडा बोल दिया। यही एक गोंद आती है जो कि घी में होती है, जो सिर्फ गोंद कहलाती है, कतीरा नहीं कहलाता, क्योंकि ये गम पेड़ों से निकलता है। उसमें डालते हैं ना, उसको पंजीरी में डालते हैं, वो सर्दियों में खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घी चाहिए होता है उस वक्त, काँपे तो। अब ना तो कोई काँपता है, ना कोई गर्मी में रहता है, तो अपना बीच बीच का जब मर्जी जो चीज़ खा सकता है। और कुछ कोई डाउट? अजीब अजीब बात करोगे ना सब्जियां कौन सी खानी? तो मुझे हैरानी होती है कि ऐसे कैसे सोचते हैं।